नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने प्रकाश संश्लेषण को देख लिया। अब देखते हैं किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन मतलब होता है किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं? बैक्टीरिया और कवक। बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों में विशेष प्रकार का श्वसन होता है। बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों में विशेष प्रकार का श्वसन होता है, जिसे किण्वन कहा जाता है। किण्वन में ग्लूकोज का अर्ध विघटन होता है। दोस्तों, आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे। किण्वन होता है जिससे सिरका, शराब, दही इत्यादि बनता है। जैसे लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध की शर्करा का अर्ध विघटन करके लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड को ही दही कहा जाता है। लैक्टिक एसिड को ही दही कहा जाता है। एक नोट है दोस्तों, देख लीजिए नोट। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पैर की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिससे पैर बंध जाता है। दौड़ते रहते हैं तो लैक्टिक एसिड जम जाता है। ईस्ट, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया देख लीजिए। अब देखते हैं ईस्ट क्या है। ईस्ट ईस्ट या खमीर नामक कवक जाइमेन एंजाइम बनाता है। यह एंजाइम महुए की शर्करा का अर्ध विघटन कर देती है, जिससे शराब या एथिल एल्कोहल बनता है। ईस्ट से। ईस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ईस्ट का सबसे ज़्यादा प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या है? हार्मोन्स पौधों में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित निर्देशित करते हैं। जो हार्मोन्स पौधे में हार्मोन्स पौधों में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित निर्देशित करते हैं। पौधों में निम्नलिखित हार्मोन्स पाए जाते हैं। निम्नलिखित हार्मोन्स पौधों में पाए जाते हैं। एक है ऑक्सिन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन है। यह पौधों को शीर्ष प्रमुखता प्राप्त करने में मदद करता है। पौधों को शीर्ष प्रमुखता कौन प्रदान करता है हार्मोन? तो है ऑक्सिन। अनिषेक फलन के लिए भी यह मददगार है। अनिषेक फलन के लिए भी यह ऑक्सिन हार्मोन मददगार है। जैसे यदि नींबू, संतरा इत्यादि पर, जैसे नींबू, संतरा इत्यादि पर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो बिना बीज वाला फल प्राप्त होता है। यदि नींबू, संतरा इत्यादि पर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव या छिड़काव कर दिया जाए तो बिना बीज वाला फल प्राप्त होगा। इसका प्रयोग खरपतवार नाशक के रूप में भी किया जा रहा है, यानी किया जाता है। जैसे 2,4-D एक महत्वपूर्ण खरपतवार नाशक है। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवार नाशक है।
अब देखते हैं एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन हमने पादप हार्मोन देखा, अब देखते हैं एथिलीन हार्मोन क्या है। यह फल को पकाने वाला हार्मोन होता है। एथिलीन हार्मोन फल को पकाने वाला हार्मोन है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड या एसीटिलीन का प्रयोग होता है, लेकिन यह बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। अतः फलों को पकाने के लिए एथिलीन का ही प्रयोग किया जा रहा है। यानी एथिलीन या फल को पकाने वाला हार्मोन होता है, फलों को कृत्रिम रूप से पका देता है एथिलीन हार्मोन। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बाइड था और एसिटिलीन था, इसके प्रयोग से नुकसान होता था, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। एक हार्मोन है दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन। एक जिबरेलिन हार्मोन है दोस्तों। यह क्या करता है? जिबरेलिन हार्मोन यह फूल बनाने वाला हार्मोन है। जिबरेलिन हार्मोन फूल बनाने वाला हार्मोन है। एक हार्मोन है साइटोकाइनिन। जिबरेलिन हार्मोन तो फूल बनाने वाला हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन हार्मोन यह कोशिका विभाजन में मददगार होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन में मददगार होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, जिबरेलिन हार्मोन फूल बनाना। एप्सिलिक एसिड एक एप्सिलिक एसिड है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? तो एप्सिलिक एसिड एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण हम निम्नलिखित संघों में विभाजित करते हैं। यानी पादप जगत को निम्नलिखित संघों में विभाजित किया गया है। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? इसके अंतर्गत शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु जैसे सूक्ष्मजीवी रखे जाते हैं। ये पादप जगत है। अब देखते हूँ ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत तो शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु जैसे सूक्ष्मजीव रखे जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा में मांस का पौधा रखा गया है। मांस का पौधा ब्रायोफाइटा कहलाता है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जैसे फर्न टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म यह एंजियोस्पर्म यह आवृत बीजी पौधे होते हैं, अर्थात इनके बीज खोल में ढके रहते हैं, जैसे मूंगफली, मटर इत्यादि। इसके बाद देखते हैं जिम्नोस्पर्म। इन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। इनके बीज नंगे होते हैं, लेकिन लकड़ियां कठोर होती हैं, जैसे सिकोया सबसे लंबा पौधा है। साइकस के अंडाणु और शुक्राणु सबसे बड़े होते हैं पादप जगत में। पाइनस से चिलगोजा नामक मेवा प्राप्त किया जाता है। तो हमने दोस्तों पादप जगत का वर्गीकरण भी देखा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।